हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय का पाठ 2 नानी जी का गांव सुस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ सुस्वर वाचन करिए। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम। पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनिया पेड़ों की हम। आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती। अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। तो बच्चों, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। नानी जी का गांव। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में। इसका अर्थ है, बच्चे कहते हैं कि हम अपनी छुट्टियां नानी जी के गांव में बहुत मजे से बिताते हैं। अमराई की सघन छांव में बैठ मजे से खेले हम। इसका अर्थ है, पहले यहाँ हम देखेंगे अमराई का अर्थ। अमराई का अर्थ होता है आम का पेड़। सघन का मतलब होता है घनी। छाँव का मतलब होता है छाया। अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम। इसका अर्थ है, हम आम के पेड़ की छाया में बैठकर खूब खेलते हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं। पके आम खाए जी भरकर, हिला टहनिया पेड़ों की हम। इसका अर्थ है, बच्चे कहते हैं आम की डालियाँ। डालियाँ का अर्थ होता है पेड़ की शाखाएं। बच्चे कहते हैं हम आम की डालियाँ हिला हिलाकर खूब पके आम खाते हैं। आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में। बच्चे कहते हैं हमें नानी जी के गांव में खूब मजा आती है। जैसा कि आप सब इस चित्र में देखिए, बच्चे किस प्रकार आम के पेड़ की छाया में डालियां हिला हिलाकर हाथों से अपने पके आम तोड़कर मजा कर रहे हैं। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती। इसका अर्थ है, बच्चे कहते हैं नानी जी रोज हम सबको सुबह शाम पकवान और मिठाई खिलाती थी। अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखी। इस पैराग्राफ का हम अर्थ देखेंगे। नानी जी बहुत प्यार से बच्चों को मज़ेदार कहानियाँ सुनाती थी। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। यहाँ पे खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। इस पैराग्राफ का हम अर्थ समझेंगे। बच्चे कहते हैं नानी जी के गांव में उनका मन बहुत प्रसन्न रहता है। नानी जी के गांव में हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। इस तरह से इस पाठ में नानी जी के गांव की विशेषता और नानी जी की विशेषता हमने यहाँ पर स्पष्ट की। इस कविता में कवि जी ने नानी जी की कहानी को बखूबी स्पष्ट किया है। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर उदयराज उपाध्याय। यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से इस कविता का यहाँ पे अर्थ हम समाप्त करते हैं। इस चित्र में आप देखिए किस प्रकार नानी जी बच्चों को आश्चर्यजनक कहानियाँ सुनाकर बच्चों को मिठाइयाँ खिला रही हैं। इस प्रकार हम नानी जी के गांव में आनंद करते हैं।